श्री श्री राधा श्याम सुंदर देव की जय। इसके बाद श्रीमती राधारानी जी ने श्री दुख कृष्णदास को संबोधित करते हुए कहा, हे कनक मंजरी, मेरे समस्त सखियों के साथ तुमने मुझे बहुत आनंद प्रदान किया है। अब तुम अपने निर्दिष्ट कार्य को संपादन करने के लिए मृत्यु लोक में जाओ। मेरी कृपा से यह मधुर स्मृति निरंतर तुमको आनंद प्राप्त करवाती रहेगी। मगर श्रीमती राधारानी जी के इस कथन को सुनते ही कनक मंजरी अर्थात श्री दुखी कृष्णदास कातर होकर आर्तनाद करने लगी तथा अश्रुसिक्त नयनों और बाष्परुद्ध कंठ से हाथ जोड़कर विनयपूर्वक बोली, हे कातर जनों के प्रति दयास्ले, आप अपनी अहेतुक कृपा से मेरे जैसे दुर्गति संपन्न व्यक्ति को जब अपने चरणों के सानिध्य में ले आई हो तो दोबारा मुझ अभागे को उस मायादग्ध मर्त्यलोक में न भेजे। आपने अपने रक्ताभ चरण कमलों की सेवा करने का जो सुदुर्लभ अवसर मुझे प्रदान किया है, कृपया उसे मुझसे ना छीने। ऐसा कहते हुए श्री दुखी कृष्णदास अर्थात कनक मंजरी व्याकुल होकर रोदन करने लगे। परम कृपाशालिनी श्रीमती राधारानी जी अपनी प्रिय सहचरी कनक मंजरी की इस प्रकार कातर अभिव्यक्ति से अत्यंत मार्मिक पीड़ा अनुभव किया। उन्होंने कनक मंजरी के सिर पर अपना अभय वरद हस्त फेरते हुए स्नेहसिक्त नेत्रों से उनकी ओर देखते हुए कहा, हे नित्य सहचरी, हालांकि तुम मेरी श्रेष्ठा और प्रीति प्रदायिका संगिनी हो, एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम मर्तलोक वासिनी बनी हो। तुमको मर्तलोक में जीवोद्धार का कार्य करना है। कार्य के पूर्ति होने पर तुम मेरे नित्य धाम में, मेरे नित्य सेवा में नियुक्त हो जाओगे। मगर तुम मेरे बिछोह के कारण मलिन, विवर्ण और कातर हो रही हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने प्राणाधार स्वरूप श्री श्याम सुंदर जी के श्री विग्रह को प्रदान कर रही हूं। प्रेम से प्राणपण से इनकी सेवा करने पर तुम मेरी विरह विधुरता को भूल सकोगी। मर्त जगतवासी भी इन श्री विग्रह के दर्शन करके और इनकी सेवा करके सर्वोत्तम अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त कर सकेंगे। यह कहते हुए रास रासेश्वरी श्रीमती राधारानी जी ने कनक मंजरी रूपी श्री श्यामानंद प्रभु जी को स्नेहसिक्त नयनों से अवलोकन पूर्वक अपनी दिव्य कृपा दर्शाते हुए अपने हृदय कमल से अप्राकृत और चिन्मय श्री श्याम सुंदर जी के दिव्य शिवविग्रह को प्रकट करके श्री ललिता सखी को पहले दिया। फिर ललिता सखी ने श्री श्यामानंद प्रभु को उन दिव्य शिवविग्रह को प्रदान किया। हृदय कमल हईते प्रकटिल महाभावेर सार, गोपिका रमन राधिका भर्ता श्याम सुंदर नाम जार, प्राणेर आधार विधुमुखेर सखी ललिता लइया, कनक मंजरी श्यामानंदे दिल समर्पिया। अर्थात श्रीमती राधारानी जी ने अपने हृदय कमल से महाभाव के सार गोपिका रमन, राधिका भर्ता
श्री श्याम सुंदर जी को प्रकट कर दिया। श्रीमती राधा रानी जी के इन प्राणों के आधार को लेकर श्री ललिता सखी ने कनक मंजरी रूपी श्री श्यामानंद जी को समर्पण कर दिया। विग्रह को प्रकट करने के पश्चात उसी समय इन दिव्य श्री विग्रह के महिमा को श्रीमती राधा रानी जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से प्रकाश करते हुए कनक मंजरी रूपी श्री श्यामानंद प्रभु से बोले, हे श्यामानंद, कल यह जीव अल्पायु तथा साधन भजनहीन है। इन जीवों के सहज उद्धार के सहज उपाय के स्वरूप में मैं तुमको यह श्री विग्रह प्रदान कर रही हूं और तुम्हारे कारण ही ये लोग यह दुर्लभ अवसर को प्राप्त कर रहे हैं। यह श्री विग्रह साक्षात कल्प वृक्ष सदृश मृत्यु लोकवासियों के सभी कामनाओं को पूर्ति करने वाले हैं। हे श्यामानंद, जो व्यक्ति भक्ति सहित इन विग्रह का केवल एक बार भी दर्शन कर लेगा, वह व्यक्ति प्रेमा भक्ति प्राप्त करके पुनर्जन्म रहित होकर अत्यंत सुदुर्लभ श्री कृष्ण धाम को गमन करेगा। उसके घर में दुर्भाग्य, दरिद्रता और महापातक कभी विद्यमान नहीं रहेंगे। जो व्यक्ति नित्य इन शिव विग्रह के दर्शन करेगा, वह व्यक्ति पूर्ववर्ती और परवर्ती 10-10 पीढ़ियों के साथ सुदुर्लभ श्री कृष्ण धाम को प्राप्त करेगा। इस लोक में पुत्र, पौत्र और आत्मीय परिजनों के साथ देवगणों के द्वारा भी वांछित अतुल सुख, संपदा तथा ऐश्वर्य का भोग करेगा। आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक ज्वाला यंत्रणा से मुक्त होकर वह भय रहित सिंह के समान विचरण करेगा। जो व्यक्ति नित्य इन विग्रह के श्री मंदिर का मार्जन करेगा, वह व्यक्ति देवलोक में अवस्थान करके सब सुख भोगने के बाद श्री कृष्ण परिकर के रूप में श्री कृष्ण लोक को प्राप्त होकर श्री कृष्ण सेवा का महान आनंद को प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति नित्य इन श्री विग्रह के श्री मंदिर का मार्जन करके गोबर से लेपन करेगा, उसके भार्याकुल, पितृकुल और मातृकुल में किसी को भी यमपुरी में नहीं जाना पड़ेगा। जो पुण्यकर्मा व्यक्ति श्री श्याम सुंदर जी के मंदिर के ऊर्ध्व भाग में ध्वजारोहण करेगा तथा पताकाओं से श्री मंदिर को सजाएगा, उस व्यक्ति की जन्म से लेकर संचित सारी पाप राशि तत्क्षण विनष्ट हो जाएंगे। जो खंजन्मा महात्मा नित्य इन श्री विग्रह के पूजन करेंगे, वे महापुरुष सारे संसार को उद्धार करने की शक्ति अर्जित करेंगे और उनके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। जो सौभाग्यशाली व्यक्ति इन श्री विग्रह को नए वस्त्र प्रदान करेगा, वह व्यक्ति कुछ दिन चंद्रलोक में वास करने के बाद श्री हरिधाम का आनंद प्राप्त करेगा। वह व्यक्ति संपत्तिशाली, सौभाग्यशाली, व्याधि मुक्त और रमण प्रिय होकर अश्वमेध एवं राजस्व यज्ञों का फल प्राप्त करके अनंत काल श्री हरिधाम में अवस्थान करेगा। जो धनाढ़ व्यक्ति श्री श्याम सुंदर जी के श्री विग्रह को मणि मुक्ता से खचित उत्कृष्ट अलंकार प्रदान करेगा, वह व्यक्ति चक्रवर्ती राजा, स्वसागर पृथ्वी का शासन करता, शत्रुओं का संहार करने वाला, पातकों से मुक्त, रमण प्रिय, महासौभाग्यशाली और अश्वमेध एवं राजस्व यज्ञों के फल का प्राप्त करता होकर अंत में
अनंत काल श्री कृष्ण के निज लोक में वास करेगा। जो व्यक्ति स्वर्णालंकार से सुसज्जित श्री श्याम सुंदर जी के एक बार भी दर्शन भक्ति पूर्वक करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा, उस व्यक्ति के 7 कुलों का उद्धार हो जाएगा। जो बहुपुण्य फल युक्त व्यक्ति श्री श्याम सुंदर जी के लिए फूलों के आभूषण, फूलों के छत्र, फूलों के मंडप, फूलों के पलंग आदि प्रदान करेगा, वह व्यक्ति महत ऐश्वर्य, नाना प्रकार के उत्तम भोग, क्रीड़ा तथा विहार के अवसर प्राप्त करने के पश्चात अंत में श्री श्याम सुंदर जी के नित्य धाम को गमन करेगा। जो सौभाग्यशाली व्यक्ति इन श्री विग्रह को उत्तम नैवेद्य, उत्तम पेय आदि प्रदान करेगा, उसके सभी शत मनोरथ पूर्ण होंगे। वह व्यक्ति दीर्घायुष्मान, सौभाग्यशाली, समृद्धि संपन्न, शक्तिमान, रूपवान, शोक रहित, निरोग और रमण प्रिय होगा तथा अग्निष्टोम, अतिरात्र, अश्वमेध और राजस्व यज्ञों का फल प्राप्त करके अंत में श्री कृष्ण जी के परम पद को प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति भक्तिपूर्ण मन से श्री श्याम सुंदर जी के श्री मंदिर की 4 बार परिक्रमा करेगा, वह व्यक्ति निखिल विश्व प्रदक्षिण का फल लाभ करेगा। सर्व तीर्थों के दर्शन, स्नान तथा प्रदक्षिणा का फल लाभ करेगा। सभी पातकों से मुक्त होकर 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करके अंत काल में हंस जान में आरूढ़ होकर श्री कृष्ण के निज धाम को जाएगा। उसे पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ेगा, उसके सभी सद मनोरथ पूर्ण होंगे। जो खंजन्मा व्यक्ति आरती के आलोक में श्री श्याम सुंदर जी का दर्शन करेगा, उस व्यक्ति के द्वारा किए गए पूजा मंत्र और क्रियाएं वर्जित होने पर भी फलवती होंगी। उसके द्वारा किए हुए कोटि कोटि ब्रह्म हत्या पाप एवं अगम्य अगमन जनित पाप भी तत्क्षण विनाश प्राप्त होंगे। अंत में वह श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करेगा। जो सौभाग्यशाली व्यक्ति श्री श्याम सुंदर जी के श्री मंदिर का निर्माण अथवा संस्कार करेगा, उस व्यक्ति के अतीत एवं भविष्य के अयुत अर्थात 10,000 कुल श्री कृष्ण धाम को प्राप्त होंगे। उसके किए हुए समस्त पाप भस्मीभूत हो जाएंगे एवं वह अचिरात श्री कृष्ण के शिवानंद को प्राप्त करेगा। हे श्री कृष्ण प्रिय श्यामानंद, अखिल विश्व के कल्याण के निमित्त मैं ये श्री विग्रह तुम्हें दे रही हूं। जब तक तुम मृत्यु लोक में अवस्थान करोगे, तब तक तुम इनकी प्रेम सेवा में नियोजित रहो। अंत में पुनराय नित्य धाम में मेरे नित्य सेवा में आगमन करना। तत्पश्चात श्री ललिता जी ने श्री श्यामानंद प्रभु जी से कहा, हे श्यामानंद, इस अति गुप्त रहस्य लीला अर्थात श्रीमती राधा रानी जी की ये जो अलौकिक दिव्य कृपा तुम्हारे ऊपर, इस गुप्त रहस्य लीला को श्रीजीव गोस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य के सम्मुख प्रकाशित मत करना, और यदि तुम करोगे तो अवश्य मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। एवं सत्य कह रही हूं, श्रीमती राधा रानी जी की चरण कृपा से भी तुम वंचित हो जाओगे। अगर कदापि विपदापन्न हो जाओ तो मेरे द्वारा दिए हुए इस 15 अक्षर षडै सज्जपूर्ण श्री राधा मंत्र का जप करने से
तत्क्षणात मेरे साक्षात दर्शन को प्राप्त करोगे। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी जी, श्री ललिता सखी, श्री विशाखा सखी एवं अन्य सभी सखियां श्री कनक मंजरी रूपी श्री श्यामानंद प्रभु जी पर अनेक प्रकार से कृपा प्रदर्शित करते हुए निकुंज से अंतर्हित हो गए। तत्पश्चात श्रीमती राधा रानी जी की इच्छा के अनुसार श्री कनक मंजरी अर्थात श्री दुखी कृष्णदास अपने पूर्व के भक्त स्वरूप को प्राप्त होकर कुंज से बाहर आ गए। श्रीमती राधा रानी जी के दिव्य नुपुर के स्पर्श से श्री कृष्णदास जी का घास छीलने वाला लोहे का खुरपा भी सोने का बन चुका था। श्री कृष्णदास जी ललाट पर उज्जवल कृपा बिंदु युक्त श्याम मोहन नामक श्री राधा चरणाकृति वाला नुपुर तिलक, वक्षस्थल पर श्यामानंद नाम, कक्ष में स्वर्ण खुरपा तथा मस्तक पर श्री श्याम सुंदर जी के दिव्य अलौकिक चिन्मय अपराकृत शिव विग्रह को लेकर प्रेम विहल चित्त से अश्रु विसर्जित करते हुए श्रीजीव गोसाई पाद के कुटीर में आ पहुंचे। मगर श्रीजीव गोसाई पाद श्री दुखी कृष्णदास जी को देखते ही चौंक पड़े। पहले श्री कृष्ण दास जी का देह गौर वर्ण था, जो अब कांचन वर्ण में बदल चुका था। ललाट पर श्री हरिमंदिर आकृति वाले तिलक के बदले अब उज्जवल बिंदु युक्त श्री राधा चरणाकृति वाला नुपुर तिलक शोभित हो रहा था। हाथ में लोहे के खुरपे के स्थान पर एक सोने का खुरपा झलमला रहा था। सर्वोपरि अपने सिर पर अपूर्व त्रिभंग भंगिमा युक्त एक ललित लावण्यमय श्री कृष्ण विग्रह को लेकर श्री कृष्णदास जी मानो किसी एक अनिर्वचनीय भावराज्य में निमग्न थे। श्रीजीव गोसाई पाद ने विस्मय विमुग्ध होकर श्री कृष्णदास जी से पूछा, कृष्णदास, इतने लंबे समय से तुम कहां थे एवं तुम्हारे काया में यह अपूर्व कंचन कांति कहां से आ गई? तुम निष्कपट भाव से मेरे सम्मुख सारी रहस्यमय घटना पर प्रकाश डालो। आज तो तुमने निश्चय ही श्री कृष्ण जी अथवा श्री वृषभानु राजनंदनी श्रीमती राधा रानी जी की विशेष कृपा प्राप्त की है। तुम सत्य बताओ। अनुभवी श्रीजीव गोसाई पाद ने यह अनुमान लगा लिया था कि श्री कृष्णदास जी के जीवन में निश्चित रूप से कोई विशेष रहस्य लीला संगठित हुई थी। तब श्री दुखी कृष्णदास श्रीजीव गोसाई पाद को एकांत स्थान में ले जाकर भाव विहल चित्त और बाष्परुद्ध कंठ से आनुपूर्विक समस्त रहस्य लीला का वर्णन कर दिया एवं श्री ललिता सखी जी का वह सतर्कवाणी भी ज्ञापन कर दिया, जिसके अनुसार उन्हें श्रीजीव गोसाई पाद के सिवाय किसी अन्य के सम्मुख इस रहस्य लीला का प्रकाश नहीं करना चाहिए। मगर श्री कृष्णदास जी के प्रति श्रीमती राधा रानी जी की इस अलौकिक कृपा के बारे में आद्यपांत सुनकर गांभीर शिरोमणि श्रीजीव गोसाई पाद अपने आप को और स्थिर रख न सके। अकस्मात दिव्य आनंद से उन्मत्त होकर
प्रेम विहल चित्त से वे बालक की भांति नृत्य करने लग पड़े। उनके दोनों लोचन से अविरल प्रेमाश्रों की धारा प्रवाहित हो उठी। वे श्री दुखी कृष्णदास जी को दृढ़ आलिंगन में आबद्ध करके प्रेम से गदगद होकर कहने लगे, कृष्णदास, त्रिलोकी में तुम ही धन्य हो, क्योंकि श्रीमती राधारानी जी की इस प्रकार की साक्षात कृपा तुम्हारे अतिरिक्त इस जगत में अद्यापि किसी ने प्राप्त नहीं किया है। श्री वृषभानुराज नंदनी की साक्षात कृपा पेस्ट तुम्हारे इस श्रेयंग को स्पर्श करके आज मैं भी धन्य हो गया हूं। कृष्णदास, तुम्हारे अनिर्वचनीय प्रेम के मूल्य से आज मैं संपूर्ण रूपेण बिक गया हूं। ओहो, तुम्हारे प्रति रास रासेश्वरी की इतनी अलौकिक कृपा सोच मात्र से ही मेरा अंग सिहर रहा है। श्री जीव गोस्वामी पाद आगे बोले, हे कृष्णदास, वैष्णव समाज में तुम अब श्री ललिता जी द्वारा दिए गए श्यामानंद नाम से ही जाने जाओगे। तुम्हारा श्याम मोहन तिलक भी तुम्हारे श्यामानंद नाम के अनुसार श्यामानंद तिलक के नाम से जगत में ख्याति प्राप्त करेगा। और तुमने श्रीमती राधारानी जी की श्रेष्ठ कृपा का निदर्शन स्वरूप संपूर्ण सृष्टि के लिए कल्याणकारी कल्प वृक्ष सदृश श्री श्याम सुंदर जी के जो अप्राकृत चिन्मय दिव्य श्री विग्रह को प्राप्त किया है। श्रीमती राधारानी जी के साक्षात प्राणाधार स्वरूप यह श्री विग्रह श्री श्याम सुंदर जी के नाम से प्रसिद्ध होकर मर्तलोकवासी जीवों को दर्शन दान करते हुए उद्धार करते रहेंगे। समग्र सृष्टि में श्रीमती राधारानी जी के हृदय कमल से प्रकटित इन एकमात्र दिव्य श्री विग्रह श्री श्याम सुंदर जी, जिसको ब्रजवासीगण बड़े प्यार से लाला जी कहकर पुकारते हैं, इनको श्री श्यामानंद प्रभु जी ने ईस्वी सन 1578 की बसंत पंचमी वाले दिन, जो कि 23 जनवरी 1578 ईस्वी है, प्राप्त करके श्रीधाम वृंदावन के सेवाकुंज मोहल्ले में अवस्थित अपने भूगर्भस्थ भजन कुटीर में स्थापना कर दी तथा राजोपचार से उनकी सेवा करने प्राणपण से जुट गए।